मौलवी नाज़रीन अब इसकी गुस्ताखी सुनिएगा। तू ते कुरान पढ़ पढ़ के नबी दी उम्मत नु मुशरक बनाई जाना है, नबी दी उम्मत नु बिदती बनाई जाना है। तेरे कुरान पढ़न जिन्ना सवाद नहीं जिन्ना साडे बाबियां दियां सरंगियां च सवाद है। तू कुरान पढ़ के मोमिना नु मुशरक बनाई जाना है, साडे बाबे ढोलकियां बजा के मोमन बनाई जांदे। दोबारा गुस्ताखी सुने। मौलवी रबे काबा दी कसम है, तू ते कुरान पढ़ पढ़ के नबी दी उम्मत नु मुशरक बनाई जाना है, नबी दी उम्मत नु बिदती बनाई जाना है। तेरे कुरान पढ़न जिन्ना सवाद नहीं जिन्ना साडे बाबियां दियां सरंगियां च सवाद है। तू कुरान पढ़ के मोमिना नु मुशरक बनाई जाना है, साडे बाबे ढोलकियां बजा के मोमन बनाई जांदे। 4 साल की उम्र अब ये गौस भी पाक सुनिएगा। दरवाजे पर बैठे एक फकीर आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम शेख अब्दुल कादिर। गौस पाक फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फकीर ठहर गया, उसने कहा शेख अब्दुल कादिर का क्या बात? मैंने 1 मरतबे सलाम किया और आपने 2 मरतबे जवाब दिया। गौस पाक फरमाते उसकी वजह यह है 5 साल पहले भी तुम इधर से गुजरे थे, उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था, उस वक्त भी तुमने सलाम किया, तेरे सलाम को मेरी माँ ने नहीं सुना, मैं अपनी माँ के पेट में होकर सुन रहा था, मैंने सोचा जवाब दूंगा तो मेरी माँ डर जाएगी, आज मैंने 2 मरतबे जवाब देके पिछला हिसाब चुका दिया हूँ। अब अली भाई की आपका ये वीडियो उसूल तक था कि आपने देखिएगा, कोई बहुत ऐसा अकीदा नहीं इंफॉर्मेटिव अपनाया जो है। आपसे पहले उम्मत का ना हो, फिर आप जन्नत में मिनी गॉड बनाने वाली बात कहां से? भाई ये मिनी गॉड का जो अकीदा है ना, ओरिजिनल मिनी गॉड, बरेलवियों के सारे बुजुर्ग ओरिजिनल मिनी गॉड है। हाँ, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये तो दुनिया में गॉड मानते हैं अपने बुजुर्गों को। और पिछले दिनों मैंने अब्दुल कादिर जिलानी की किताब जो साबित है उनसे, ये वो किताब है जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं, फुतूहुल गईब, जिसकी शरह इब्न तैमिया ने लिखी है, वाबियों के इमाम ने, और इस किताब के नोट्स पीर नसीरुद्दीन साहब ने अपनी किताब में लिखे हैं। फुतूहुल गईब में अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है कि जो दुनिया में भी अल्लाह का सही ताबे फरमान बंदा बनता है तो अल्लाह ताला उसे कुन फयकून की क्वालिटी दुनिया में दे देता है। हालांकि ये जली की है, हम नहीं इसको मानते। जन्नत में देगा कुन फयकून की क्वालिटी, अपनी अपनी जन्नत में जो चाहेगा वो मिलेगा। तो वो कुन फयकून की जो क्वालिटी है ना, उसके लिए मैंने टर्म की थी मिनी गॉड। ये गॉड से मुराद यहां माबूद नहीं है। अगर इस लफ्ज से चिड़ा तो कुरान में भी मौजूद है। हजरत यूसुफ ने कहा था अपने मालिक के बारे में जिसके वो गुलाम थे मिस्र में, कि मेरे रब ने मुझे अच्छे तरीके से रखा है, मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो वो रब किसको कह रहे थे? अपने मालिक को। फिर वो जो 2 ख्वाबों की ताबीर बताई थी, कहा था तुम में से एक अपने रब को शराब पिलाएगा। रब का लफ्ज है, तो अरबी जुबान में रब अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है। बड़ा रब वो है, छोटे रब हमारे मां बाप भी है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ हमारे रब इन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह इन्होंने बचपन में मुझे पाला था। मां बाप भी हमारे रब है, पालने वाले हैं, लेकिन ये मिनी रब है, मेन रब वो है। लेकिन ये रब माबूद के मानों में नहीं है, माबूद एक ही है। और ये जो मिनी गॉड की जब मैंने बात की थी, मैंने उस वक्त भी कहा था खालिक और मखलूक का फर्क। जब मखलूक हो गया तो फिर रब तो ना रहा वो वाला। अगर कोई कहे कि ये वो गॉड है जो माबूद है और दूसरा ये मखलूक है, तो मखलूक के लिए अगर गॉड का लफ्ज कोई बोल रहा है मिनी गॉड के तौर पे, तो ये समझाने के लिए। और ये देखें मुफ्ती सईद साहब जिन्होंने इमरान खान साहब के निकाह पढ़ाए हैं 3 दफा, उन्होंने तो बकायदा वीडियो में कहा है, जब किसी ने कहा जन्नत में वाईफाई होगा, हाँ, तो उन्होंने कहा हाँ भाई जन्नत में तो सबकी छोटी छोटी अपनी अपनी खुदाइयां होंगी, अब इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं। क्या जन्नत में वाईफाई होगा, सब कुछ होगा भाई। किसी आदमी के वहमो गुमान में भी वो चीजें नहीं गुजरी जो अल्लाह से जन्नत में देगा। भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयां होंगी, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयां होंगी, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयां होंगी, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना हो, अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना हो, अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना हो। हाँ, अब वो क्लिप हमारे स्टूडेंट्स की आंखों से फिर छुप नहीं सका, आ गया। देखिए जो जो ये मेरे ऊपर हमला करते हैं ना, अल्लाह ताला किसी ना किसी की जुबान पे जारी कर देता है। वाबियों के मौलवी ने नहीं बोला कि जब कभी भी कोई नबी किसी उम्मत में गया तो वहां के जो मुशरिक होते थे वो कहते थे कि हमने क्या दाढ़ी और सर के बाल धूप में सफेद किए हैं, ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा। दुनिया में आने वाले हर पैगंबर के साथ उसकी कौम ने जो पहला एतराज किया बुनियादी, वो यही था कि हमारे बाप दादा पागल थे, उन्होंने क्या दाढ़ियां धूप में सफेद की थी, क्या उनको कुछ पता नहीं था। ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा दीन। 1,24,000 अंबिया के बारे में उसने ये मिसाल बयान की, और सारे काफरों के रेफरेंस से बयान की। काफर तो अंबिया को पता नहीं क्या कुछ कहते थे। हजरत ईसा इब्न मरियम को यहूदी आज तक कहते हैं आउट ऑफ वेडलॉक,
सन ऑफ मैन बोलते हैं। सैयदा मरियम को वो बदकार औरत कहते हैं, नाउज़ बिल्लाह। ये तो कुरान में भी लिखा हुआ है, लेकिन वो उनकी गंदगी है ना। जब हम उसको कोट करेंगे तो हम तो नहीं, नकले कुफर नबाशिर। अब वो सारे वाबियों को सांप सूंघ गया। मैंने एक जगह जुमला बोला था, सारी इस गंदगी को जमा करते हुए तो इन्होंने कहा जिसने कह दिया जी कल का छोकरा। तो काफिरों के रेफरेंस से बात की थी। तो जो ये इस तरीके से हमला करते हैं इनके ऊपर उल्टा पड़ जाता है। तो मिनी गॉड उन्होंने बात की थी, मैं तो अब्दुल कादिर जिलानी दोनों ही मिनी गॉड पे कहता है। तो ये माबूद और आबिद वो फर्क अपनी जगह है। उन मानों में खुदा एक ही है। वैसे खुदा का लफ्ज फारसी में मल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है। कश्ती का जो मल्लाह है उसे कहते हैं ना खुदा। पता है आपको उर्दू जुबान में नाव खुदा, नाव कहते हैं कश्ती को, खुदा कहते हैं मल्लाह को। फारसी जुबान में खुदा का लफ्ज इसलिए भी इस्तेमाल होता है, जिस तरह कश्ती का चलाने वाला मल्लाह वो कश्ती का खुदा है, इस तरह इस कायनात का चलाने वाला उसको भी हम खुदा ही कहते हैं। लेकिन फर्क है। नबी इस्लाम के बारे में कुरान में है बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तो रऊफुर रहीम तो अल्लाह है, नबी कहां से रऊफुर रहीम हो गए? अल्लाह है अर रऊफ अर रहीम, और नबी अल्लाह की अता से रऊफ और रहीम है, वो अर रऊफ अर रहीम नहीं है। तो ये लिंग्विस्टिक का फर्क है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने अकीदा बताया इसके ऊपर भी इजमा है अल्हम्दुलिल्लाह कि जन्नत में हर मुमिन अल्लाह ताला उसे अपनी कुन फयकून वाली क्वालिटी भी देगा अपने दायरे के अंदर। ज़ाहिर अल्टीमेट तो सिर्फ अल्लाह की है। दूसरी, अल्लाह को मौत नहीं आएगी, इंसान को भी मौत नहीं आएगी। ये वो क्वालिटी है जो अल्लाह और बंदे की कॉमन हो जाएगी। लेकिन खालिक और मखलूक का फर्क है, अताई और जाती का फर्क है, लेकिन क्वालिटी बहुत बड़ी है। ज़हन में रखिएगा। आपको इसका टेस्ट क्या फील करें, मैं एक मेरी क्लिप देखें। ये तो टॉपिक मैंने कुछ और था, मिनी गॉड की जो टर्म आई, ये टर्म इस वजह से आई थी, मैं अल्लाह से क्यों मोहब्बत करूं, वाई आई लव गॉड। बेसिकली मैं उसको एड्रेस कर रहा था, उसमें मैंने चीज, तो अल्लाह के फजल से मैंने इसको जिस तरीके से एड्रेस किया, कोई भी इस तरीके से इस मुकदमे को पेश नहीं कर सकता कि मैं खुदा से मोहब्बत क्यों करूं। हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं ना, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से नहीं कर रहे होते, अल्लाह के डर की वजह से कर रहे होते हैं। आज अल्लाह की तरफ से अनाउंसमेंट हो ना कि नमाज पढ़ो तो जन्नत है, ना पढ़ो तब भी जन्नत है, लेकिन छोटे वाली, सारे ने पैकेज ले लेना है। हलाल और हराम में फर्क करोगे, बड़ी जन्नत, खूब आराम खाओ, खूब बदकारी करो, शराब पियो, छोटी जन्नत। लोग कहेंगे ठीक है जी आते ही जन्नत। ये जो इंसानियत का किबला दुरुस्त है, ये अल्लाह की मोहब्बत की वजह से नहीं है, अल्लाह के खौफ की वजह से। हमें कुरान और सुन्नत की जितनी धमकी है ना, वो अल्लाह की मोहब्बत की तरफ नहीं लेके जाती, हमें हर वक्त डराती रहती हैं कि अगर ना किया तो दोज़ख ही छूटेगा। अब ये जज्बा आपका अल्लाह के साथ मोहब्बत का कभी भी डेवलप नहीं होगा। ये कैसे डेवलप करना है वो फिर मैंने बताया था। ऐसे डेवलप करना है, मैं उस रब से क्यों ना मोहब्बत करूं जो अपनी खुदाई में अकेला था, चाहता तो अकेला ही रहता, महज अपने कर्म से मुझे पैदा किया, उसके बाद मुझे कहा चंद सालों की जिंदगी दे, तुझे मैं अपनी खुदाई में साथ शामिल कर लूंगा, इस हवाले से कि तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब ही रहूंगा, लेकिन मैं भी हमेशा के लिए हूं, तुझे भी हमेशा के लिए रखूंगा, मेरा हुक्म भी चलता है, जो ख्वाहिश करता हूं वो हो जाता है, तुझे भी जन्नत दूंगा, उसमें जो तू ख्वाहिश करेगा वो तुझे मिलेगी। जब आप ये चीज सोचते हैं कि यार मैं 50-60 साल की जिंदगी दूं और मुझे अरबों खरबों साल की हमेशा की जिंदगी में ना कोई तकलीफ पहुंचे, ना बुढ़ापा आए, ना कमजोरी आए, मेरा हुक्म भी चले, और सबसे आखिरी जो जन्नती है उसे भी इस प्लेनेट अर्थ से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलनी है, 10 जमीनें मिलनी है, बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है, जो आखिर में जन्नत में जाएगा। यहां 10 मरले का प्लाट नहीं आप ले सकते, 10 प्लेनेट अर्थ मिले और वहां आपका हुक्म चले जो आप चाहें, और वो हुक्म बादशाह वाला नहीं कि हरकारे रखने पड़े, नहीं। आप ख्वाहिश करें कि यहां पे ये दरख्त उग जाए, वो उग जाए। आप ख्वाहिश करें कि उड़न तश्तरी और जहाज मेरे लिए आ जाए, वो जहाज आ जाए, और मौत भी ना आए, आपको बुढ़ापा भी ना आए, नमाज भी कोई नहीं, शरीयत की पाबंदी भी कोई नहीं। आप मुझे बताएंगे सारी की सारी चीजें ये आपको उस खुदा से मोहब्बत करवाएंगे कि वाह या अल्लाह तेरी कितनी करम नवाजी है कि तू अकेला था, मुझे भी साथ शामिल कर लिया, अगरचे मैं तेरा बंदा ही हूं, सब कुछ तेरा ही है, लेकिन एक मिनी गॉड मुझे भी तूने बना दिया, वो क्वालिटीज मुझे दे दी। ये मिनी गॉड से मुराद खुदा नहीं, वो माबूद वाला मामला नहीं था। तो बरेलवियों ने कहा कि जी इंजीनियर साहब ने शिरक कर दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बरेलवी तो कहते शिरक मुक गया, फिर भी इंजीनियर साहब ने कर देता। तो मैं क्या हूं, शुक्र है तो पता लगा शिरक वाले मुक्का नहीं। बरेलवियों के मुंह से मैं शिरक का लफ्ज सुनूं मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि शिरक खत्म हो चुका है, और फिर वो कह रहे हैं इंजीनियर साहब शिरक करते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि यार शुक्र है यार शिरक का लफ्ज बोला तो सही। शिरक से तो मतलब तुम लोग जो है ना वो हर तौहीद की चीज को गुस्ताखी कह देते हो, और शिरक का लफ्ज सुनना तुम्हारी छेड़ बन गई हुई है। अपने रवैये में नरमी और एहतराम लाएं। कुछ लोग आपके सख्त लहजे की वजह से आपकी दलील को रद्द करते हैं, नहीं ऐसा कोई नहीं है, बिल्कुल झूठ है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसका मैं आपको चेक करने का तरीका बता देता हूं।
आप उस शख्स के सामने कुरान की आयत और हदीस रखें, आप रखें मेरे रेफरेंस के बगैर, इंशाल्लाह वो रद्द कर देगा, जवाब मिल जाएगा आपको। बिल्कुल मेरे रवैये से किसी को चिढ़ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, मेरे रवैये से कोई चिढ़ नहीं है। गुस्सा उनको दलाइल से है। हाँ, मैं जिस पैशन से बयान करता हूं उससे गुस्सा उनको इसलिए आता है कि ये जितने पैशन से बोलता है ना, 2-4 बंदे हमारे फड़का देगा ये, और वो फिरके को हमारे छोड़ देंगे, इस चीज की उनको पीड़ है, अंदाज की बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूं मैंने तो ये कर लिया, आप इससे बेहतर अंदाज में खुद करें। मुझे मशवरा दिया, मैंने मान लिया। आप तारिक जमीर साहब को जाके मिले, उन्हें कहें कि चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर आप अपनी मीठी सी जुबान से एक लेक्चर रिकॉर्ड कराएं और थानवी रसूलुल्लाह का रद्द करें, और टाइम क्या मत आजे एक करा के दसो, तो आप खुद करें। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह जुबान इस प्लेनेट अर्थ पे मुझसे नरम बंदा ही कोई नहीं, जिसके सीने में इतने जख्म हो कि इस उम्मत का जनाजा इन लोगों ने निकाल दिया है, तो वो अपनी जुबान से कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में सख्ती से बयान ना करें। मैंने तो आला हजरत की तरह ये नहीं कहा कि देवबंदियों के कुफर में शक करने वाला भी काफिर, और ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले इनका ज़बिया मुर्दार ही रहेगा। तो कभी नहीं कहा, मैं कहता देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़े, हमारे भाई हैं, सिर्फ इनकी इस्लाह की कोशिश करें, बरेलियों के पीछे नमाज पढ़े, इनकी इस्लाह की कोशिश करें। मैंने कभी नहीं कहा वाबी सूरा दे सूर, कहना उन्हें बड़े का इखलास मंदो तो बड़े बड़े लोग हम गदावन खैर पानी दे देते। चलो चलिए अभी दे जाने तक कराता है, ये तो सूर चल चलिए। मेरा ये दावा है मुझसे ज्यादा नरम बंदा ही कोई नहीं है। हाँ, जो मेरे वाला काम नहीं कर रहा और वो नरम है, तो वो बंदे का तो इस मामले से लेना देना ही नहीं है। ये इसी तरीके से है कि कोई शख्स कहे कि अली भाई आप जब क्रिकेट खेलते हैं ना, तो इतना बड़ा आपने बल्ला उठाया होता है, ये गांव वाली छड़ी से आप क्रिकेट खेला करें। और मैं कहूंगा भाई उससे क्रिकेट नहीं खेली जा सकती, क्रिकेट बल्ले से ही खेली जाएगी, और क्रिकेट का बॉल और है, गोल्फ का बॉल और। मौलवियों के लेक्चर का टॉपिक और है, मेरे लेक्चर का टॉपिक और। मेरा काम है सर्जन वाला, सीधा ग्राइंडर चलावांगा थे, ऐसा करके सीना तोड़ के दिल कट के फिर बाईपास करके अंदर रखांगा। होम्योपैथिक दवाई मैं नहीं दे सकता, मेहरबानी। जी तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अली भाई के जवाब अच्छे लगे होंगे, क्योंकि अली भाई जब भी बोलते हैं हमेशा कुरान और हदीस के मुताबिक बोलते हैं, और उनके जवाब जो होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत लॉजिकल और बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने आज की वीडियो, ख़ास तौर पर अली भाई की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा होगा, उसको ज़रूर इंजॉय किया होगा। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ दिन पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब से एक गुस्ताखी हुई थी, जिसकी जो है उन्होंने 1-2 दिन बाद जब उनकी वीडियोस वायरल होना शुरू हुई, तो उस पर जो है उन्होंने पूरी कौम से माफ़ी मांगी, और तमाम मसलक के जो लोग थे उनसे भी माफ़ी मांगी, और अल्लाह ताला से भी उन्होंने तौबा की कि उनके मुंह से इस तरह के अल्फाज जो हैं वो जाने अनजाने में निकले हैं, लेकिन वो अपने इन अल्फाजों से रजू करते हैं, और जो उनके मुंह से इस तरह के अल्फाज निकले उनसे वो माफ़ी चाहते हैं। तो नाजरीन, हमारे मसलक में, यानी हमारे जो मसलक बरेलवी मसलक है, उसमें जो है वो इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जाता। ख़ास तौर पर जब दूसरे मसलक के लोग जो हैं उनके मुंह से जब गलती से इस तरह के अल्फाज निकलते हैं, तो इनकी तरफ से बस एक ही नारा होता है कि गुस्ताख का सर तन से जुदा, और यही उनके लिए सज़ा होती है। लेकिन इनके अपने मौलवी क्या गुल खिलाते हैं, उस पर जो है वो कभी भी ये इकट्ठे नहीं होते, या उस पर भी ये कभी भी किसी मौलवी पर अपने पर एतराज़ नहीं करते कि आखिरकार उसने इस तरह की बकवासात क्यों की हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहली वीडियो में दिखाया, जिसमें ये बरेलवी मौलवी, मुझे इसका नाम तो नहीं याद, लेकिन अगर आपको इसका नाम पता है और ये कौन मौलवी और कहाँ का मौलवी है, तो हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। आपने देखा कि उस मौलवी ने किस तरह से नाउज़ बिल्लाह कुरान मजीद की जो है वो बेहुरमती की, कुरान मजीद की गुस्ताखी की। क्या इस मौलवी के ख़िलाफ़ किसी बरेलवी का कोई आज तक क्लिप आया है कि इस शख्स ने जो है वो कुरान मजीद की जो है वो बेअदबी की है? तो इसको जो है वो सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, जो कि हमारे मसलक के मुताबिक है सर तन से जुदा। जी हाँ नाज़रीन, आप लोगों के सामने जो है वो कुरान मजीद को इस तरह जो है वो नाउज़ बिल्लाह बेइज्जत कर रहा है, अपने सिर्फ बाबों की करामत दिखाने के लिए, जिस तरह वो कुरान मजीद को नहीं बल्कि किसी आम सी किताब को बयान कर रहा है। और उसके जो अल्फाज थे वो यकीनन मैं अपने मुंह से नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि इस तरह के घटिया अल्फाज जो हैं वो मेरे मुंह में आए।
तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह के मौलवी जब अपने ख़ास तौर पर बरेलवी मकतबा फ़िक्र के मौलवी जो हैं वो जब गुस्ताखी करते हैं तो उन पर इस तरह की क्लिप्स क्यों नहीं आते, उन पर जो है वो गुस्ताखी के फतवे या उन पर जो कत्ल के फतवे क्यों नहीं आते, हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और जो शख्स कुरान मजीद में बयान कर रहा है और उसके मुंह से गलती से अल्फाज निकल जाते हैं तो क्या वो अगर माफ़ी भी मांग लें तो क्या उनकी माफ़ी भी ये लोग कबूल नहीं करते? क्या इस तरह का दौरा मेयार इस तरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हमने एक और वीडियो देखी जो कि एक मौलवी जो है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का किस्सा सुना रहा है कि किस तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं वो अपनी माँ के पेट में भी जो है वो लोगों की गुफ्तगू सुना करते थे, उनकी बातें सुना करते थे। अस्तगफिरुल्लाह। यानी इस तरह के वाक़यात हमें नबियों की ज़िंदगी से नहीं मिलते जो वाक़यात इन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में मशहूर किए हुए हैं। यकीनन ये नबियों की गुस्ताखी है क्योंकि नबियों से जो है वो एक आम शख्स को इतना बुलंद कर दिया कि नबियों को भी जो है वो इतनी क्वालिटीज़ नहीं मिली जितनी क्वालिटीज़ इन्होंने अपने बाबों को दे दी हैं। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या ये वाक़या दुरुस्त है या गलत? हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हमने अली भाई की वीडियो देखी जिसमें अली भाई से भी कुछ इसी तरह के सवालात किए गए कि ये जो बरेलवी हैं ये अपने बुज़ुर्गों को मिनी गॉड कहते हैं। जी हाँ नाज़रीन, वो मिनी गॉड क्यों कहते हैं अली भाई ने बड़े ही अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन कर दिया, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एंड तक ज़रूर सुना होगा। तो नाज़रीन, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों से दरख्वास्त है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस्लाम को दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। शिरकस्तान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो पब्लिश हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।